तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं रांची में बनने वाले विश्व के सबसे बड़े तिरंगे झंडे की और इससे बनने वाले कीर्तिमान की। तो हमारा ये सफर लगातार जारी है पहाड़ी मंदिर पर लगने वाले विश्व के सबसे बड़े तिरंगे से जुड़ा। तो हमारे साथ एक खास मेहमान है, उनके पास भी चलेंगे। और लेकिन आपको बता दें कि ये जो झंडा है हमारे बीच आ चुका है, रांची में आ चुका है और विभिन्न जगहों पर इसका प्रदर्शन भी हो रहा है। चाहे स्कूल हो या फिर मैदान हो, हर जगह पर लोगों के दीदार के लिए इसे रखा जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यह झंडा हमारे आन बान और शान का प्रतीक है। तो हमारे सहयोगी राजेश कृष्ण ने मोहराबादी में जब झंडे का प्रदर्शन किया तो वहां मौके पर मौजूद पहाड़ी मंदिर निर्माण समिति के जो ओएसडी हैं अमित कुमार और डेप्यूटी जनरल मैनेजर मैकॉन के जेके झा से बातचीत की। हमारे साथ अमित कुमार जी जो है, जो पूरे जिनके मार्गदर्शन में, पूरे निर्देशन में और बहुत अथक मेहनत से इस सारे प्रोजेक्ट में ये लगे हुए हैं। ये पब्लिक डिस्प्ले के लिए आज झंडा जो आपने तिरंगा आज यहाँ पे लगाया है, क्या आप ये सारी फीलिंग जो है आज जो सपना है, जो सारा का सारा जो आपका जो एक कल्पना था वो अब साकार मूर्त रूप में इम्प्लीमेंट होता जा रहा है, क्या कहेंगे? इस चीज़ को पहले समझना होगा कि इस परिकल्पना के पीछे बहुत लोगों की मेहनत है। हम लोग जहाँ तक भी पहुँच पाए हैं, जैसे मेरे साथ जेके झा साहब हैं, दीपक अग्रवाल जी हैं, हरिजवान साहब हैं, बहुत दिनों के, साल भर के मेहनत के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। और पहाड़ी बाबा की कृपा रही तो हम लोग 15 जनवरी को इसको सचमुच में वास्तविक रूप में, इसका ओरिजिनल रूप में इसको हम लोग फहरा पाएंगे। एक छोटा सा आपसे भी बाइट चाहेंगे, ये फीलिंग जो है पब्लिक के बीच में आपका जो सबसे बड़ा तिरंगा आया है, इस पे क्या कहेंगे? उत्साह तो काफ़ी लोगों में देखा जा रहा है और ये देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा लगने वाला है, तो निश्चित रूप से ये एक झारखंड के पर्यटन में भी काफ़ी सहयोगदायक होगा। देशभक्ति के प्रति लोगों में उत्साह जरूर और बढ़ाएगा। इस सब के लिए हम रांची वासियों का भी काफ़ी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसको काफ़ी सक्सेसफुल बनाया है। अमित साहब, ये कीर्तिमान की ओर बढ़ने का संकल्प जो है वो किस तरह से दिमाग में आया कि झंडा तो वहाँ फहराया ही जाता था लेकिन कीर्तिमान हो जाएगा, ऐसा क्या सोचा था? नहीं, जब हम लोग मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे, उसका रेनोवेशंस के लिए प्लान बन रहा था, तो जो ये तथ्य जब सामने में आया कि झंडा फहराया जाता है, तभी हमारे दिमाग में आया कि नहीं, ये मेन मंदिर तो है ही, लेकिन धार्मिक स्थल के साथ में एक ऐतिहासिक स्थल भी है और सबसे बड़ा यूएसपी इसका यही है। तो हम लोगों ने फिर इसी पे हमने काम किया कि इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ले जाएंगे। ये तो एक अभी घटना है, प्रारूप है। इसके बाद दूसरा झंडा जो हम लोग लगाएंगे वो 674 फीट के हाइट पे रहेगा, जिसकी लंबाई 220 फीट लंबा और 140 फीट चौड़ा होगा, जो इस झंडे का तकरीबन 2.5 गुना और बड़ा होगा। तो आपने सुना कि किस तरह से जो ये झंडे का जो पहाड़ी मंदिर पर जो कीर्तिमान का सिलसिला है, ये सिलसिला जारी रहेगा। वहाँ कीर्तिमान पे कीर्तिमान स्थापित हो जाएंगे। फिलहाल हम झंडे के साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे उनकी भावनाओं को अभी बताएंगे आपको कि किस तरह से उनकी भावना है राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ होकर उसे अपने हाथ में लेकर। चले हमारे साथ। राजेश, आपके पास आएंगे। ये जाहिर सी बात है, जो तस्वीर बयां कर रही है, हजारों लोग मोहराबादी में जुटे थे और जिस तरीके से देश प्रेम का यहाँ पर जो लोगों में यहाँ पर जज्बा नजर आया, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है और लोग इस कीर्तिमान के साक्षी भी बनना चाहते हैं जब पहाड़ी मंदिर के प्राचीर से ये तिरंगा झंडा लहराएगा। राजेश, रांची के विभिन्न इलाकों में इस झंडे का प्रदर्शन हो रहा है, लोगों को बहुत कुछ बताने की कोशिश हो रही है कि क्या कुछ तैयारियां रांची के पहाड़ी मंदिर पर चल रहा है, ये तिरंगा कैसे लहराएगा। ऐसे में हम जानना चाहेंगे उन बातों के बारे में। जब लोगों के बीच आप गए तो लोगों की भावनाएं किस तरीके से सामने आई, क्या कुछ कहा लोगों ने? जी अरविंद, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मोराबादी में जब झंडा को लाया गया जी, तो छोटी सी बात हो, जैसे चावल की हांडी से एक चावल का दाना जो होता है वही जांच के लिए उसको लिया जाता है कि चावल कितना पका है जी। तो लोगों की भावना जो है, उस भावना को जानने के लिए आप जो एक झलक है वो काफी होता है बयां करने के लिए, और वो सारा का सारा भावना बहुत सारे शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता जी। ये दोनों ही बातें होती है। जैसे जब मोराबादी में मैदान में एसडीओ साहब की गाड़ी में झंडा लेकर के आया गया,
तो वहां पे देखे हम बहुत सारे लोग नहीं थे, और फिर मैंने ये सोचा, मेरी चिंता ये हुई कि इतने बड़े झंडे को क्या हम लोग वेट करेंगे कि इसको निकालने के लिए, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो बहुत लंबी है जी। लेकिन 66 into 90 जी 99 66 by 99। लेकिन जब झंडा के लिए जब वो गाड़ी खोला एसडीओ साहब का, उसी समय जो है सो हमारे मंत्री जो है नगर विकास मंत्री सीपी सिंह की गाड़ी पहुंची, और वो पहुंचे और उनके साथ उप मेयर जो है विजय वर्गीय साहब पहुंचे, और उन्होंने झंडा का दोनों अपने कंधे पे लिया। वो आगे, लेकिन दर्शकों को एक जानकारी और दे दें, ये जो झंडा आपने देखा ये डमी झंडा है, ओरिजिनल झंडा नहीं है, लेकिन इस झंडे का जो आकार है उसी तरह का है जिस तरह की का असली झंडा पहाड़ी मंदिर पर लगने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, सावधानी इसलिए बरती जा रही है कि तिरंगे की शान में कोई गुस्ताखी न हो जाए, क्योंकि इसके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, आचार संहिता बनी हुई है, और इसमें कोई कमी न रह जाए, इसलिए ये सावधानी निर्माण समिति के लोग बरत रहे हैं। और इसीलिए इस पे अशोक चक्र भी नहीं दिया गया है। तो जिस तरह से वो लेकर के भारत माता की जय के साथ आगे बढ़े, वो आगे बढ़ते गए और लोग आते गए, और इतने सारे लोग आ गए वहां मैदान के आसपास में जो क्रिकेट खेल रहे थे, वो बच्चे से लेकर अपने आप एक स्वतः स्फूर्त ऊर्जा जिसको कहते हैं, इस राष्ट्रीय अपने तिरंगे में है। ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमने वहां पे देखा कि ना इसके लिए कोई ऑर्डर किया गया, ना कोई ड्रिल किया गया, ना कोई रिहर्सल था कि किस तरह से झंडा को पकड़ना है, किस तरह से मैदान के बीच में ले जाना है, किस तरह से उसको लेकर के घूमना है, और ये सब कुछ अपने आप हुआ। और ये जब सब कुछ अपने आप होता मैंने देखा, तो मेरी चिंता कि लोग कहां से आएंगे इतने बड़े झंडा को पकड़ने के लिए, ये चीज स्वतः स्पष्ट हो गई कि ये हमारी राष्ट्रीय ऊर्जा है, जो हमारे इस राष्ट्रीय झंडे के साथ हमारी भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई है। और भारत का प्रत्येक व्यक्ति इसके साथ उतने ही स्नेह से जुड़ा है, जितना कोई अपना बच्चा अपने माँ से प्रेम करता है, उतना ही हम राष्ट्र की भूमि से प्रेम करते हैं और उसके स्वाभिमान के झंडे से प्रेम करते हैं। तो वहां पर मैंने देखा, फिर लोगों से मैंने बात की झंडे के बारे में, आपको कैसा लग रहा है? हर कोई उसको छूने के लिए, इस झंडे में 99/66 में को चारों तरफ से लोग पकड़े हुए थे, और कोई ऐसा जगह खाली नहीं था जिसपे और हाथ एडिशनल लगाया जा सके। बहुत सारे लोग जो बाहर थे वो एक दूसरे को पकड़ ले रहे थे कि किसी तरह से उसकी जो ऊर्जा है उसके साथ उसकी भावना जो है वो जुड़ जाए। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये हमारा राष्ट्र धर्म का जीता जागता जो है राष्ट्रीय ऊर्जा का, राष्ट्रीय स्वाभिमान का एक प्रतीक है। जी चलिए, शुक्रिया राजेश हमसे बात करने के लिए और सारे अपडेट्स के लिए। तो आपको बता दें कि जो झंडा है, तिरंगा झंडा, पहाड़ी मंदिर के प्राचीर से लहराने वाला है, विश्व का सबसे बड़ा झंडा। और इन सब बातों के बीच महत्वपूर्ण यह भी है कि क्या बेड़ियां गुलामी की हमने यूं ही काट पाए थे? उसके लिए कई संघर्ष, कई कुर्बानियां हमने दिए, तब जाकर ये तिरंगा झंडा शान से लहरा पाया देश के फलक पर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए नक्शत न्यूज। नमस्कार। अगर आप नक्शत न्यूज को पहाड़ी मंदिर के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी झारखंड की कोई भी खबर, तस्वीर, वीडियो या दस्तावेज देना चाहते हैं तो संपर्क करें या हमें ईमेल कर सकते हैं। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान